हेलो स्टूडेंट एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में आपको पता है कि हम लोग ने 7 बजे जो क्लास को देखते हैं तो वो हमारा क्लास होता है हिंदी का यहाँ पे, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे जो हमारा चैप्टर होगा क्लास नंबर 4th, ठीक है। 3 क्लास हम फाइनल कर चुके हैं। जो हमारा यहाँ पे होगा ये शब्द और अव्यय यहाँ पे होगा, ठीक है। तो क्लास नंबर 4 में हम यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग जो हमारे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें हमारा चौथा चैप्टर क्या होगा, यहाँ पे शब्द और अव्यय, ठीक है। तो इसका जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो भी आपका जितना भी क्वेश्चन पूछा गया उसको यहाँ पे देखेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है, ये आपको यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। रेखांकित शब्दों का सही अव्यय, यानी कि देखिए जो यहाँ पे आपको ये लाइन दिख रहा है मतलब के आगे नीचे एक लाइन है, तो इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में जो शब्द और अव्यय है इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक है, कि सीता के आगे रमा खड़ी है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, कि सीता के आगे रमा खड़ी है। जो के आगे है जो आपका यहाँ पे दिया गया है कि जो ये आपका के आगे इसके नीचे जो ये अंडरलाइन है इसके बारे में आपको बताना है कि ये कौन सा अव्यय को दर्शाता है, ठीक है। तो जब भी अगर आपको हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स बता देते हैं, एग्जाम्पल्स में जैसे अगर आप लीजिए यहाँ पे अगर इस तरह के शब्द हो, अंदर हो, ठीक है, अंदर हो, बाहर हो, ठीक है, आगे, ठीक है, पीछे, ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल्स है। आगे पीछे ऊपर, ठीक है, ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे, और आपके क्या हो जाएगा यहाँ पे पीछे, ठीक है, और यहाँ पे पास, दूर, ठीक है, एक्सेट्रा। इस तरह से जो भी आपके ये शब्द आते हैं, ठीक है, जितने भी ये शब्द आएंगे, जैसे देखिए यहाँ पे आगे आया है के आगे, ठीक है, के आगे, तो यहाँ पे इस तरह के जो शब्द आते हैं तो यहाँ पे संबंध बोधक अव्यय होता है, ठीक है। संबंध बोधक यहाँ पे अव्यय होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय, ठीक है, संबंध बोधक अव्यय ये आपके यहाँ पे होते हैं, ठीक है, अव्यय, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके एग्जाम्पल्स, ये जितने शब्द आएंगे तो वहाँ पे संबंध बोधक अव्यय आपके होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय, कि सीता के आगे रमा खड़ी है तो संबंध बोधक अव्यय यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ठीक है, प्रथम पाली में, तो यहाँ पे आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कि निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से ये देखिए फिर से आपको यहाँ पे कह रहा है कि आज दिन भर वर्षा होती रही, ठीक है। तो देखिए आज वर्षा हो रही है यानी क्रिया का क्या बता रहा है, विशेषण बता रहा है, क्रिया का विशेषण, ठीक है, कि आज दिन भर मतलब दिन भर जो है कार्य होता रहा, विशेषण बता रहा है कि दिन भर यहाँ पे, ठीक है, वर्षा होती रही, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय आपका हो जाता है, ठीक है, क्रिया विशेषण मतलब आज दिन भर वर्षा होती रही, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर आपको सीखना है, अलग से सीखना है, तो एक तरह से आप याद करेंगे। अब यहीं से आप सीख लीजिए क्रिया विशेषण का किस तरह से होगा। तो ये आपका एग्जाम्पल्स है, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल्स है यहाँ पे क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल्स है कि आज दिन भर वर्षा होती रही, यानी कि क्रिया का विशेषण होना यहाँ बता रहा है, तो क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। समुच्चय में क्या होता है, समुच्चय बोधक अव्यय में क्या होता है, इसमें जो आपका होता है इसमें क्या होता है कि जैसे कह जाएंगे कि फला को समझे कि कितने लोग कहते थे कि ये बहुत ऐसा है लेकिन वो अलग निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से जो भी शब्द आपके बनते हैं कि कई सारे लोग आपको अगर आपके बारे में कुछ कह रहे हैं, ठीक है, कई सारे लोग अगर आपकी चाहे कोई भी हो किसी के बारे में अगर कई सारे लोग कुछ बात बोल रहे हैं लेकिन वो कुछ दूसरा निकला तो उसको क्या बन गया, वहाँ पे आपको समुच्चय बोधक अव्यय निकलता है, ठीक है। तो इसका भी एग्जाम्पल हम आगे अभी देख लेंगे। इसी तरह से संबंध बोधक अव्यय अभी आपको बताए हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसे विस्मयादि मतलब जैसे क्या होता है कि कई बार हम कहते हैं कि ओह ओह ऐसे होता है, ओह, ठीक है, या छी ये इस तरह का होता है, ठीक है, या आह होता है, ठीक है, अरे, इस तरह से मतलब कि एक आश्चर्य वाली जो चीज़ें वहाँ पे आती है तो उसको कहते हैं विस्मयादि बोधक, ठीक है। अब विस्मयादि जो आपके जो वहाँ पे जो साइन होते थे कल हम आपको देखे थे इस तरह से होता है, ठीक है, उसका इस तरह दिखाया जाता है। तो ये तो आपके चिन्ह के बारे में था, लेकिन ये आपका इस तरह के जो भी अगर आता है, ठीक है, तो ये आपके विस्मयादि बोधक अव्यय में आता है। और भी सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे अभी, ठीक है, इन सब चारों पे। लेकिन देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिया विशेषण ये आपका एग्जाम्पल, इसी तरह से इसका भी एग्जाम्पल हम अभी देखा, इस तरह समुच्चय अभी देखेंगे, फिर विस्मयादि बोधक। इस तरह देखिए जो आपके इंपॉर्टेंट जो अव्यय जहाँ से आता है, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, ठीक है। तो अब देखिए यहीं पे 4 प्रकार का तो दे दिया क्रिया विशेषण अव्यय। 1 नंबर ये हो जाएगा, 2 नंबर ये आपका ये हो जाएगा, 3 नंबर ये हो जाएगा, 4 नंबर ये हो जाएगा। जो 5वां नंबर होता है ये निपात, ये कहते हैं उसको निपात अव्यय, ठीक है, ये आपका निपात अव्यय। तो 5 प्रकार के आपके यहाँ पे अव्यय होते हैं जिसके भाग कितने होते हैं, 5 टाइप होता है।
तो ये आप देखिए यहाँ पे मतलब जनरली आपको जो एग्जाम्पल्स निकल के आ गए, तो ये यहाँ पे आपके क्या निकल के आ जाएगा, इस तरह से क्रिया विशेषण आप जो है यहाँ पे यहाँ पे अव्यय के बारे में जानेंगे, 5 भाग इसके होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ये यही क्वेश्चन कह रहा है कि सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। देखिए वही आपको क्वेश्चन बता रहे थे कि सबने क्या कहा, किसी व्यक्ति के बारे में बुरा कहा लेकिन वो अच्छा निकला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका समुच्चय। ठीक है, समुच्चय यहाँ पे बोधक अव्यय आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपका समुच्चय बोधक, तो इसका ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ पे समुच्चय बोधक सॉरी ये विस्मयादि बोधक है, ये आपका समुच्चय निकल के, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय निकल के आ जाएगा, जहाँ पे एग्जाम्पल जो है आप देखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिया गया लेकिन वह अच्छा निकला। तो इस तरह से जो भी आपके होते हैं कि सबने किसी व्यक्ति को खराब कहा लेकिन वो अच्छा निकल गया, तो ये आपको उसका हो जाएगा। विस्मयादि अभी आपको बताएं कि इसका सिंबल कल हम बता दिए थे, लेकिन ठीक है इसमें क्या क्या शब्द आते हैं उसको अभी आके देख लेंगे। संबंध बताए हैं, क्रिया विशेषण अभी हम देखे हैं। ठीक है, कि दिन भर बारिश होती रही तो वो आपका क्रिया का विशेषण बताता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका कि निम्नलिखित में प्रश्न में से जो आपके दिया गया सही अव्यय का भेद है, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। ठीक है, तो इसमें भी क्या आपके संबंध बोधक अव्यय यहाँ पे है कि दरवाजे के बाहर कोई आपको क्या कर रहा है, संबंध यहाँ बता रहा है। तो आपके अभी बताएं आपको संबंध बोधक में क्या होता है, बाहर होता है, पास होता है, अंदर होता है, ऊपर होता है, नीचे होता है। ठीक है, आगे होता है, पीछे होता है, दूर होता है। तो इस तरह से जो भी आपके शब्द आते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, ये संबंध आपके जो होते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि बताएं आपको ये सब तो आपके क्या होता है, संबंध बोधक अव्यय में आता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था ये वाले जितने भी आपके शब्द हैं, ये शब्द आता है तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन था आपका कि बाहर कोई खड़ा है, तो बाहर यहाँ पे हो जाएगा, तो ये क्या होगा संबंध बोधक। अगर यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से अव्यय है। ठीक है, अव्यय आपको पढ़ा प्राचीन, मोटा, गरीब और है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अव्यय। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अगर अर्थ की बात करें अव्यय का, तो शाब्दिक अर्थ क्या होगा, शाब्दिक अर्थ इसका होता है जो व्यय न हो। ठीक है, जो व्यय न हो, ठीक है, उसको कहते हैं आपका अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका वह काम नहीं करता। ठीक है, वाक्य में अव्यय पद है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नहीं होगा ये आपका क्या होगा, ये अव्यय पद है। ठीक है, अव्यय पद यहाँ पे हो गए, ये काम नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अव्यय यहाँ पे होगा, ये नहीं जो होगा ये आपका हो जाएगा अव्यय पद यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है यहाँ पे निम्नलिखित में से अव्यय है। ठीक है, तो इसमें से वर्तमान, नया तथा सुंदर। ठीक है, तो इसमें से अव्यय बताना है। तो अव्यय का जो आपका जो कॉन्सेप्ट होता है क्या होता है, जिस यहाँ पे जो आपके शब्द होते हैं उसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के कारण उस शब्द में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे अगर देखें तो तथा, ये आपके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तथा हो जाएगा, उधर हो जाएगा। ठीक है, इधर हो जाएगा। ठीक है, तथा, इधर, उधर। ठीक है, और यहाँ पे जब हो जाएगा, उसके बाद से आपका हो जाएगा यहाँ पे कब हो जाएगा, और हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारे आपके क्या है, एग्जाम्पल्स हैं आपके, किसके हैं, अव्यय के, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे याद रखेंगे, अव्यय का एग्जाम्पल्स है। तो यहाँ पे अगर देखें तो तथा जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अव्यय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमने है हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। ठीक है, तो रेखांकित शब्द जो ये आपका जो सफ़ेद कलर का नीचे है ये बताना है। तो आपको जैसे पहले क्वेश्चन बताए हैं उसमें क्या होता है आपका जो है यहाँ पे आपका अव्यय को दर्शाता है, ये आपका यहाँ पे अव्यय है। तो यही पूछ रहा है कि सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो प्रतिदिन मतलब ये क्या एक तरह का आपका अव्यय है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, लिंग, वचन, कारक इत्यादि के कारण जो आपके काल होते हैं, ठीक है, उनके कारण वचन आपका यहाँ पे कोई परिवर्तित नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, अव्यय कहलाते हैं। इस तरह के जितने भी आपके होते हैं सब अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, आपको हम पहले भी बताएं अभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे है वह दिन भर पढ़ता है, रेखांकित पद का अव्यय का भेद बताता है। ठीक है, तो दिन भर पढ़ता है, तो आप देखिए जो आपका होता है किसी भी बात पर जो है अतिरिक्त भार जो है देने का जो भी आपका वहाँ पे आता है। ठीक है, किसी भी कोई बात है उस पर अतिरिक्त भार देने के
बाद जो शब्द वहाँ पे बनता है उसका वो क्या कहलाता है, आपका निपात अव्यय के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला गया है कोई बात है उस पर अतिरिक्त भार, जैसे वह दिन भर पड़ता है, ठीक है, दिन भर, तो इस तरह से जो भी आपके आते हैं, जैसे आपके दिन भर हो जाएगा, ठीक है, ही हो जाएगा, केवल हो जाएगा, ठीक है, केवल हो जाएगा, मात्र हो जाएगा, ठीक है, ही हो जाएगा, देखिए ही आपको बता दिए, मात्र हो जाएगा। तो इस तरह के जितने भी शब्द आते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है दिन भर पड़ता है, तो दिन भर यहाँ पे यहाँ पे आपके जो भी हो जाएगा यहाँ पे दिन भर, ठीक है, दिन भर। तो इस तरह से जो भी आपके शब्द आते हैं, जैसे ही, केवल वही, ठीक है, केवल यहाँ पे केवल हो जाएगा, मात्र एक ही आदमी। तो इस तरह से कोई बात पर अतिरिक्त भार दिया जाता है तो वहाँ पे निपात अव्यय आपका होता है। ठीक है, तो निपात औरत यहाँ जो निपात आपका यहाँ पे अव्यय हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे आंसर निकल के आपका आ जाएगा। ठीक है, निपात। तो जो आपका क्वेश्चन दिया गया है तो क्वेश्चन को सही से पढ़िए। उस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, वह दिन भर पढ़ता रहता है, यानी कि उस पर अतिरिक्त भार दिया जा रहा है। ठीक है, दिन भर पढ़ता है। तो यहाँ पे इस शब्द को भी देखकर आप समझ सकते हैं कि आपका क्या से है, निपात अव्यय का। जितने भी आपके अव्यय 5 तरह के अव्यय होते हैं, आपको बता चुके हैं अभी 5 तरह के। उसी 5 अव्यय में से क्वेश्चन ज़्यादातर टच करने की पूरी उम्मीद है। तो कॉन्सेप्ट हम जो चैप्टर वाइज जो है एक दिन लंबे एक सा कोई वीडियो बनाएंगे, 1 से 2 या 3 वीडियो, उसमें सारा जितना भी आपका चैप्टर है उसको इंक्लूड कर देंगे। और उसको आप चाहें तो आपका जो अगर नोट्स है, अगर नहीं है तो उसको भी लिख लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वहीं से क्वेश्चन आपके इर्द गिर्द पूछता है। ठीक है, अगर आपके पास नोट्स है तो इसको भी लिख लेंगे तो आपको ज़्यादा यहाँ पे मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं, यहाँ पे नीड सही शब्द भरिए। ठीक है, तो नीड, यहाँ पे देखिए नीड जो होगा इसका मतलब होता है घोंसला। ठीक है, घोंसला। ठीक है, ये घोंसला नेस्ट जो होता है। ठीक है, और ये जो नीड होता है इसका मतलब होता है जल। ठीक है, वाटर जो होता है। तो यहाँ पे नीड हो जाएगा आपका आंसर कि पक्षी पेड़ों पर अपना नीड जो है बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, और इसका मतलब होता है घोंसला। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। यहाँ पे इतना क्वेश्चन आपको प्रीवियस में पूछा गया था हिंदी से, अव्यय से, शब्द और अव्यय से। इसके बाद से तत्सम तद्भव पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आपको पता है तत्सम तद्भव कितना है। उसके बाद से प्रत्यय जो भी आपका आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है मतलब इस तरह के जो भी आपके चैप्टर्स हैं ये एग्जाम के कितने इंपॉर्टेंट है आपको पता ही होगा। तो एक एक जो है क्लास हम यहाँ पर ले रहे हैं। इसके बाद भी कोई भी डाउट है तो आप बताइए, थोड़ा सा इसको जो है थोड़ा सा और जो है लोगों के पास भेजिए, और जो है इसमें जो भी आपको दिक्कत है उसको भी बताइए, ताकि हम उस पर सुधार करके और भी सारे तरीके से बता सकें। जितना हमको मिला है प्रीवियस क्वेश्चन उसको बता रहे हैं। लगभग यही क्वेश्चन जो है आपका यहाँ 19 और 18 में जो पूछा गया उसी को इसी बेस पर जो है आपको पूछा जाएगा। ठीक है, और भी देखते हैं जेल वार्डर फायरमैन का जो भी जहाँ पे एग्जाम हुआ था उससे भी क्वेश्चन मिलेगा, तो प्रैक्टिस जो सेट करेंगे उसमें हम जो है उसको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच। ठीक है।